तो आज के हमारे इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल का। अब इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए इस चीज को जानते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लुकअप मेथड, जैसे मान लीजिए कि आप अपना रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट पे जाते हैं, रोल नंबर डालते हैं, हजारों लोगों में से आपका रिजल्ट आ जाता है। आप बैंक में जाते हैं, बैंक को आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं और लाखों करोड़ों वेबसाइट अकाउंट डिटेल्स में से आपके एटीएम निकाल लेता है। यही सेम भी लुकअप है। जैसे आपके सामने मान लीजिए कि मेरे सामने एक डेटा आपको दिख रहा होगा, ये डेटा है। इस डेटा में ए रहा यूनिक आईडी। ये क्या है? यूनिक आईडी है। अब मुझे मेरे बॉस ने कुछ आईडी दिया कि भाई कुछ एम्प्लॉय आईडी है या कुछ सेल्स आईडी है, मुझे इसकी डिटेल भेज दो। तो मान लीजिए कि अगर मैं वीलुकअप का इस्तेमाल ना करूं तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहां से इसको कॉपी करना होगा, डेटा में गिर जाना होगा और यहाँ पे कंट्रोल एस करके ढूंढना होगा, वैल्यू करके ढूंढना होगा। फिर इसके अंदर जाके हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। राइट? इसको फिल करेंगे। राइट मैम? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास तीन चार डेटा है तो चलो फिल कर दें, लेकिन ऐसे काफी डेटा है और बार बार चेंज हो रहे हैं, तो फिल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। फिल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला वीलुकअप का। ध्यान से देखिएगा वीलुकअप को। वीलुकअप लगाया। वीलुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू मतलब कि वो यूनिक नंबर को सिलेक्ट करोगे जिसके बिहाफ पे ढूंढना है, उसको सिलेक्ट किया। फिर आता है टेबल एरे। जो डेटा है उस डेटा को आप सिलेक्ट कीजिए, हम उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉलम, क्योंकि मान लीजिए कि 105 उसने ढूंढा तो इसके बाद 10-12 कॉलम आ। अब स्प्रेडशीट रूल एक कहती है कि एक कॉलम में किसी एक कॉलम का डेटा जा सकता है, एक कॉलम में एक से ज्यादा डेटा नहीं जा सकता है। सो यहाँ पे मैंने दिया कि दूसरे नंबर कॉलम का डेटा और ये एग्जैक्ट मैच करना है। हम बोले हाँ एग्जैक्ट मैच करना है। फिर एंटर प्रेस किए, आप देखिए सामने देखिए 26 आ गया। अगर मैं ऑर्डर वैल्यू करूं तो वीलुकअप लगाता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और डेटा में जाता हूं। डेटा में मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे कॉमा, मुझे तीसरा नंबर ऑर्डर वैल्यू चाहिए तो तीसरा नंबर को सिलेक्ट किया, कॉमा जीरो किया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए तीसरा नंबर भी सेल्स वैल्यू भी यहाँ पे आ गया। उसी तरह से सेल्स वैल्यू के बाद ऑर्डर वैल्यू के बाद सेल्स वैल्यू चाहिए। तो हर कॉलम के लिए आपको एक एक करके वीलुकअप लगाना पड़ेगा। सिंपल सा लुकअप वैल्यू। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आईडी 125 को ढूंढ रहा हूँ, आईडी को ढूंढ रहा हूँ, तो डेटा में आईडी आपका पहले कॉलम पे होना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही आप डेटा के बेस को सिलेक्ट करोगे आपके आईडी को पहले कॉलम में ही ढूंढेगा। अगर आईडी बीच वगैरह में हुआ तो फिर आपका एरर आ जाए। इसलिए आपको उसी हिसाब से करना होगा। तो ऐसे एक एक करके वी लुकअप लगाइए, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब चलो वी लुकअप तो सीख गए आप, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर मेरे पास 30-40 कॉलम्स है तो 30-40 कॉलम्स के अंदर इस तरह से एक एक वी लुकअप लगाना तो काफी ज्यादा ये हो जाएगी, प्रॉब्लम वाली हो जाएगी ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक बार ले और ड्रैग करें। क्या? तो देखिए, ड्रैग करने के लिए सबसे पहले तो आपको फ्रीज करना हो। ऐसे में A4 का ए फ्रीज कर दिया, AM को फ्रीज कर दिया और इसको ड्रैग कर दिया, तो ड्रैग हो जाएगा। लेकिन फिर आपको यहाँ एक एक को जाके जो कॉलम नंबर है उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर कॉलम नंबर को चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपका डेटा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एक एक करके से 7 8 हो गया, यहाँ पे 8 डालना है, यहाँ पे 9 डालनी है,
यहाँ पे 10 डालना है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा तो आसान हुआ, लेकिन फिर भी एक एक करके सबका सीक्वेंस नंबर डालना तो पड़ेगा। क्या? तो इसको कैसे ऑटोमेट किया जाए? तो इसको भी ऑटोमेट किया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं, मैं भी बताता हूँ आपको। पहला तरीका है कि आप जो है जो भी जो सीक्वेंस नंबर यहाँ डाल रहे हो वो सीक्वेंस नंबर ऊपर डाल दो। हो सकता है सीक्वेंसली हो, या हो सकता है आगे पीछे हो, सबका जो कॉलम नंबर है ढूंढ के आप इसके ऊपर एक रो में डाल दो। इसके ऊपर एक रो में डाल दो। फिर यहाँ वी लुकअप लगाते हैं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं, एंड कॉमा यहाँ करते हैं। यहाँ जो 2 3 4 जो मैनुअल लिख रहे थे वो वी लुकअप के अंदर आके इस 2 को सिलेक्ट करके यहाँ कॉमा 0 कर देते हैं। अब यहाँ आगे ड्रैग करना है तो A5 का A फ्रीज कर दीजिए, A से M को फ्रीज कर दीजिए, और बी का 1 फ्रीज कर दीजिए, ताकि नीचे जो ड्रैग करे तो 2 3 4 5 ना हो, और ड्रैग कीजिए, आसानी से हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ सीक्वेंस के लिए रखना पड़ेगा। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है कॉलन का। किसका है? कॉलन का। कॉलन फॉर्मूला में जिस कॉलम का रेफरेंस दीजिएगा उसका कॉलम नंबर दिखाता है। अब मान लीजिए कि मेरा डेटा सीक्वेंसली है, और एक से स्टार्ट है और सीक्वेंसली है, और जो सीक्वेंस इसका है वही सीक्वेंस हमारा वी लुकअप का है। तो क्यों ना वी लुकअप लगाते समय हम कॉलन का इस्तेमाल करें। इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कॉलन फॉर्मूला लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके कॉमा, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज करना होगा, एंड कॉमा 0 कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ गया। अब आगे ड्रैग करने से पहले क्या करना होगा? इसको फ्रीज। तो वी लुकअप में A6 जो कि आईडी है उसको मैंने फ्रीज कर दिया, डेटा रेंज को मैंने फ्रीज कर दिया, और एक कॉलम रेंज को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे BCD चेंज होते जाएगा, और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा जब भी ड्रैग कीजिएगा तो अपना जो सेल का फॉर्मेट है वो मैनुअल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू लेके आएगा, आपका सेल फॉर्मेट लेके नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ हम लगाते हैं फॉर्म, यहाँ सॉरी, एक तरीका और भी है। मैंने जितने भी मेरे कॉलम नंबर है वो मैंने देख लिए, और एक सेल में फॉर्मूला लगाएंगे। जी हाँ, एक ही फॉर्मूला, नो ड्रैग करने का झंझट, ना अलग अलग नंबर लिखने का झंझट, अपने आप जो है हो जाएगा। सो जस्ट सिंपल होगा यहाँ पे। देन कॉमा, इन दी कर्ली ब्रैकेट यहाँ डालेंगे 2 3 4 5 6। हमें यहाँ सीक्वेंस डालना हो, बट आप अपने कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालें। और यहाँ पे कॉमा 0 डाल के एंटर, यहाँ पे सॉरी, एंटर प्रेस कर दे। एक ही एंटर में देखिए आपका ये हो जाए। ठीक है। लेकिन ये अगर आपके पास लोअर एक्सेल है, जैसे कि 2013 या 10 है या उससे लोअर है, तो एक तरीका करना पड़ेगा, पूरे एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितना एरिया में वीलुकअप लगाना है। देन आपको वीलुकअप अप्लाई करना पड़ेगा, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कर्ली ब्रैकेट में आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड कर्ली ब्रैकेट के बाद क्लोज करके कॉमा 0। अब यहाँ आपको नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ बात आती है क्या स्पेशल एंटर प्रिंट करना होगा? नहीं, स्पेशल नहीं है। यहाँ आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इनने आया।
ये एन क्यों आया? ओ हाँ, एन आने का रीजन ये है कि मैंने लुकअप वैल्यू नहीं सिलेक्ट किया था। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर ही प्रेस करना होगा, क्योंकि ये एरे, एरे का मतलब होता है जैसे हमें 1 2 3 4 5 अलग अलग सेल में से मैन्युअली लिखें, या फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट में इक्वल लगाइए, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 यहाँ करके कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका एक अलग अलग सेल में हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मेरा ना सीक्वेंस है, बहुत गैदरिंग है, शिफ्ट होते रहता है, जैसे अभी यहाँ पे क्या है, जोन है, क्वांटिटी है, कैटेगरी है, सेल्स वैल्यू। कल कुछ भी हो सकता है, परसों कुछ भी हो सकता है, तो हर बार मुझे वीलुकअप लगाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे कॉलम का जो हेडिंग है ना, उस हेडिंग से वो अंडरस्टैंड करके फील्ड दे दे। तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला होता है जो कि लास्ट क्लास में बताया था। किसी भी सेल वैल्यू को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ढूंढता है, ढूंढ के उसका रो या कॉलम नंबर देता है। रो या कॉलम नंबर। तो यहाँ पे देखिए 13 आया। अब मैं वी लुकअप के अंदर सिंपल सा ये लेंगे, और जो कॉलम इंडेक्स नंबर था उसके जगह पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इस नंबर को, कॉमा 0। अब यहाँ पे नॉर्मल इंटरफेस कीजिए, देखिए साउथ आ गया। और कल के डेट में मैंने जोन के जगह मान लीजिए यहाँ पे रीजन हो जाता है, रीजन। देखिए ऑटोमेटिकली केरला आ गया, क्योंकि इसने यहाँ पे जैसे नंबर था ये अपने आप को चेंज कर लिया, यहाँ पे केरला आ गया। अब इस फॉर्मूले को आप इसी में डायरेक्ट मर्ज कर सकते हो, कॉपी कीजिए। तो वी लुकअप के साथ अगर मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो कॉलम के हेडिंग के साथ आपका बिहेव करता है। लेकिन ड्रैग करने से पहले आपको क्या करना है, फ्रीज करना है, एंटर प्रेस कीजिए। आप इजिली इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग हो गया। ये थी वी लुकअप। अब एच लुकअप के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा डेटा जो है ना, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि यहाँ पे डेटा जो था टॉप टू बॉटम था, जो आईडी थी वो टॉप टू बॉटम थी, तो हमने नॉर्मली इसका यूज किया। बट इस बार जो डेटा हमारा है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मुझे 105 नंबर आईडी का जो जोन है, जो साउथ ये दिख रहा है, इसको लुकअप करना है। तो यहां लगाएंगे वी लुकअप तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वी लुकअप तो वर्क करेगा ही नहीं। एक्स एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप। क्या लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल लुकअप। और इसमें हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कॉमा, हमने टेबल एरिया को सेलेक्ट करिए, जो टेबल है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा का पूरा। तो जैसे वी लुकअप में हम लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करते थे, यहाँ हम टॉप टू डाउन सेलेक्ट करेंगे। और फिर वी लुकअप में कॉलम गिनते थे, यहाँ पे रो गिनेंगे जो कि 7 है, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके सामने साउथ आ गया। लेकिन तब क्या हो, जब मेरे पास मेरा जो नंबर है वो अलग अलग, मतलब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो आईडी है वो बीच में। अब वी लुकअप के साथ हमने किया क्योंकि मेरा जो डेटा के अंदर जो मेरी यूनिक वैल्यू थी वो सबसे स्टार्टिंग में थी। यूनिक वैल्यू कहाँ थी? सबसे स्टार्टिंग में थी। बट यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि मेरा जो है यहाँ पर, अब वी लुकअप यूज करूंगा तो मुझे इससे आगे का डेटा तो लुकअप कर सकता हूँ, बट पीछे का डेटा लुकअप नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करें? तो इसके लिए दो तीन है तरीके, चलिए बताते हैं आपको। देखिए एक एक फॉर्मूला होता है मैच का। तो मैच फॉर्मूला जो बताया मैंने आपको, किसी भी सेल वैल्यू को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ढूंढ के उसका रो या कॉलम नंबर बताता है, रो एंड कॉलम इंडेक्स नंबर बताता है। तो इसने बताया कि 109 जो है वो 11 नंबर रो पे है। अब 11 नंबर रो ये जो दिया हुआ इससे कोई लेना देना नहीं, इसने यहाँ से काउंटिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे काउंट किया इसे। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इंडेक्स का। किसका होता है? इंडेक्स का।
इंडेक्स फॉर्मूला का काम क्या है कि उसपे एक डेटा सेलेक्ट करके दे दीजिए और बताइए कौन सा रो। तो मैंने बोला 11 नंबर रो। कौन सा कॉलम? तो मैंने बोला कि भाई तुम 2 नंबर कॉलम का डेटा दे। तो 11 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम का डेटा 95, इसने ये वाला डेटा यहाँ पे शो कर दिया। तो 11 नंबर जो है, जो मैनुअल मैंने लिखा है, इसको मैच के साथ अब क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। तो यहाँ 11 का जगह पे मैच कर दिए। मतलब इंडेक्स और मैच को साथ में लगाया जाए तो वी लुकअप जैसा फॉर्मूला बन के आएगा, जो कि जैसे चेंज करूंगा 102, 102 चेंज करके दे देगा। और इसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं होगी कि भाई स्टार्टिंग होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। तो इंडेक्स और मैच लगा सकते हैं। बट इंडेक्स में दिक्कत है कि पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंडेक्स जैसा एक फॉर्मूला होता है ऑफसेट। ऑफसेट जिसको याद होगा, मैंने पिवट में ही बताया था इसको। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं रेफरेंस को। रो नंबर हम देते हैं 3 एंड कॉलम नंबर देते हैं 1। डेटा आ गया। अब बोलेंगे सर रो क्यों दिया ऐसा? देखिए, इंडेक्स जो काउंट करता है 1 2 3 करता है, और जो ऑफसेट करता है 0 1 2। तो ऑफसेट में सिर्फ स्टार्ट ऑफ द डेटा दे दिया, देन यहां से इसने काउंट किया 0 1 2 3, और फिर 0 1 86 दे दिया है। इसलिए हमेशा एक कम देना होगा। मतलब ऑफसेट के साथ अगर मैच को लगाते हैं तो क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा। जैसे 3, यहाँ पे 3 लिखा ना, 3 की जगह पे अगर मैच लगाते हैं तो -1 करना पड़ेगा, तब जाके। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं लेटेस्ट एक्सेल, तो इसे झमेला करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास है एक फॉर्मूला एक्स लुकअप। जी हाँ, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप फॉर्मूला लिया, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि 109 को किस कॉलम में मैच करना है। हमने बोला इसमें मैच करना है। ठीक है, रिजल्ट किसको देना है? तो हमने बोला कि रिजल्ट प्रॉफिट देना है या सेल्स वैल्यू देना है, जो भी है आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे डेटा 107 7% यहाँ पे दिख गया। ये एच लुकअप में भी वर्क करेगा। जैसे मुझे इसका कस्टमर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक्स लुकअप लगाया, 105 नंबर आईडी को सिलेक्ट किया, और हमने आईडी वाले रो को सिलेक्ट किए, और मुझे क्या देना है, कस्टमर, कस्टमर वाले रो को सिलेक्ट किए, एंटर प्रेस किए, यहाँ पे आ गया। ड्रैग करने में भी आसान होता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू, वी लुकअप नहीं सॉरी, एक्स लुकअप लगाया, और इसको सिलेक्ट किया, और डेटा में चले गए। डेटा में जाने के बाद अपने डेटा, लुकअप डेटा को सिलेक्ट किया, और मुझे क्या चाहिए, तो डेट चाहिए, डेट को सिलेक्ट किया, और यहाँ एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि ए के आगे डॉलर साइन लगा दूंगा, इसका आगे डॉलर साइन लगा दूंगा। अब बी के आगे का डॉलर साइन जो है ना, वो हटा दूंगा, क्योंकि बी सी डी ई एफ जी अपने आप चेंज होते चला जाएगा। तो इसमें मेरा झंझट नहीं है, अगर सिक्वेंसली है तो कोई झंझट नहीं है। आप सिंपल सा देख सकते हैं कि इजली आ। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 500 कर दिया, तो यहाँ पे एन आए। एन क्यों आया? क्योंकि डेटा नहीं मिला। लेकिन मुझे इस एन के जगह पे ब्लैंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इफ एरर फॉर्मूला वी लुकअप के साथ लगाएंगे कि इफ एरर, और यहाँ पे हमने कॉमा, इन्होंने कॉमा क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दो, क्योंकि एरर था इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा, अदरवाइज मुझे ड्रैग करना था। लेकिन एक्स लुकअप में कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहीं पे लगा सकते इफ नॉट फाउंड। तो मैंने बोला ब्लैंक ओपन क्लोज, एंटर प्रेस किया, और आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 500 डालता हूं, तो अपने आप ब्लैंक हो जाएगा। तो एक्स लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप मैच इंडेक्स सबको रिप्लेस करता है, लुकअप वैल्यू। अब चलिए कुछ ट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे दो कंडीशन को मैच करनी है। जैसे पूजा, यहाँ पे क्या है कि पूजा कई बार रिपीटेड है, लेकिन मुझे चाहिए पूजा जो पुणे में नहीं, पूजा जो नोएडा में है। तो 865 चाहिए। तो वीलुकअप के साथ चलेंगे तो हमें एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, और इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रेनेट मेथड से मैं इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, नेम और सिटी को, और एक यूनिक मैंने बना दिया। अब मैं जहां वी लुकअप लगाऊंगा, वहां भी सेम ही काम करूंगा, लुकअप वैल्यू
पूजा कंबाइंड विथ नोएडा, और यहां पे अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा 2,0, 2 नहीं चाहिए, 4 होगा ना, 4,0, और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए हमारे पास 65 आ गया। ओके, लेकिन अगर आप एक्स लुकअप लगाएंगे ना, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया करने की जरूरत नहीं, हालांकि मेथड वही होगा, बट यहाँ हम इजिली लगाएंगे फॉर्मूला एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू को सिमिलरी में मर्ज कर देता हूँ कॉन्केट लगा के, डैश दिया ताकि समझ में आए, ऐसे डैश देने की जरूरत नहीं है। लुकअप एरे में भी मैंने इनको पूरे रो को लिया, n%, साइन दिया, अगेन n%, एंड फिर पूरे इस सिटी वाले को सेलेक्ट कर, तो हम फॉर्मूले के अंदर ही जो हमने बाहर मर्ज किया है फॉर्मूले के अंदर ही मर्ज कर सकते हैं। देन रिजल्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए आपका। अगर ट्रिक्स अगली ट्रिक्स की बात करें, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सुजीत का, बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ सुजीत दे रहा हूं, पर डेटा में क्या है, सुजीत कुमार। तो अगर मैं नॉर्मली वी लुकअप लगाता हूं, अब यहाँ वी लुकअप ही चलेगा, तो यहाँ पे सुजीत कुमार का डेटा नहीं आएगा। तो कैसे आएगा, तो इसके लिए अगर मैं दोनों तरफ स्टार लगा देता हूं इस तरह से, तो ये हो जाता है कंटेन विथ, फिर कंटेन विथ में आ जाएगा कि हाँ सुजीत कुमार उसके अंदर है, तो कंटेन विथ आ गया। अगर मैं यहाँ पे सुजीत लिख के स्टार लगाता हूं, तो स्टार्ट विथ सुजीत आएगा। अगर मैं स्टार लगाया और सुजीत दिया, तो ये होता है एंड विथ सुजीत। यहाँ पे देखिए 32 ही आएगा, बट यहाँ पे आएगा 31, मतलब कि इसने इसको कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे किया। इस तरह से आप साइन लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आता है कि मेरे पास ये नहीं पता कि क्या है, लेकिन इतना पता है कि 3 डिजिट का है, तो A10 होगा। अब A10 की जगह पे A20 होगा, A30 होगा, लेकिन 3 डिजिट का है, इसमें A से स्टार्ट है और बीच में कोई 2 डिजिट का नंबर है, तो A लिखा और हमने 2 बार क्वेश्चन मार्क दिया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं वी लुकअप, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा 2, जी। इसे देखिए यहाँ पे 2 दिया हमने, 3 अगर करेंगे तो इसका सेल आ जाएगा, 18 आया, मतलब इसने, यहाँ देखिए A10, इसका 18 दे, मतलब इससे पहले देव है, तो देव को नहीं ढूंढना इसमें, क्योंकि देव भी तो 3 डिजिट है ना। लेकिन मुझे अगर यहाँ पे 3 बार क्वेश्चन मार्क कर दूंगा ना, तो सबको ढूंढे, फिर वो देव को भी ढूंढे, इसलिए मैंने यहाँ पे ए दिया, इनिशियल वर्ड ए होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि मेरे पास काफी ज्यादा नेम रिपीटेड वैल्यू में, मुझे सारे वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक बार सिंपल वी लुकअप लगाऊं तो पूजा का सिर्फ 28 आएगा, लेकिन मुझे पूजा के जितने भी 28 है सब कुछ चाहिए, तो इसके लिए वी लुकअप नहीं लगेगा, इसके लिए लगेगा आपको टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला। टेक्स्ट ज्वाइन सेपरेटर का चाहिए, कॉमा चाहिए, ब्लैंक को इग्नोर करना है, ये बहुत जरूरी है, हम बोला हाँ। फिर यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ ये एरे फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू पूजा या देव, जो भी नाम है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और ऐसा हुआ तो क्वांटिटी को रिटर्न करे, अदरवाइज ब्लैंक रिटर्न करे। अब ये देखिए सारा आ गया। अब फॉर्मूला ये काम कैसे कर रहा है, इसको देखने के लिए हम जाएंगे अपने फॉर्मूला बार, कहाँ जाएंगे, फॉर्मूला, और फॉर्मूला बार में आने के बाद मैं यहाँ पे एवरेज फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए एवरेज फॉर्मूला पे क्लिक किया, तो यहाँ हमने दिया, इसने इफ ने क्या किया, सबको मैच किया, जहां जहां देव था वहां वहां ट्रू कर दिया, और जहां जहां ट्रू है वहां वहां पे उसकी वैल्यू आ गई, बाकी जगहों पे ब्लैंक आ गया। अब टेक्स्ट ज्वाइन को मैंने बोला कि सारा नंबर को कॉमा से ज्वाइन करो, और हमने बोला कि ब्लैंक को इग्नोर करो, जितना ये ब्लैंक था उसको इग्नोर कर दिया, और यहाँ आप देखेंगे कि सिर्फ सिर्फ नंबर और नंबर यहाँ पे आया, और कुछ नहीं आया।
क्या आया? सिर्फ नंबर आया। लेकिन मुझे यह लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए। तो इसके लिए आपके पास अगर लेटेस्ट एक्सेल है तो फिल्टर फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा, इंक्लूड, मतलब कहाँ कौन सा मैच करना है, तो नेम में मैच करना है, नेम इक्वल टू देव होना चाहिए, और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए सारे देव का आ गया। देखिए मैं चाहता हूं कि दो कंडीशन मानो। तो मैं चाहता हूं कि नेम में तो देव हो, और सिटी जो हो वो सिटी जीजीएन होना चाहिए। ये सब तो जीजीएन ही है। तो मान लीजिए देव की जगह पे ओम डालता हूँ, सबका सेम सिटी है क्या? सबका सेम सिटी है। एक्चुअली कुछ चेंज करते हैं, देव का ही करते हैं। और यहाँ पे देव है, इसके जगह पे हम दिल्ली कर देते हैं, और नीचे भी देव होगा, इसके जगह पे मैं पटना कर देता हूँ। एक और देव होगा तो एक और दिल्ली कर देता हूँ, और एक और देव पे हम पटना कर देता हूँ, रिपीट हो जाएगा। चलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसे यहाँ पे देव लिखा, तो देव का डेटा यहाँ पे आ गया, लेकिन मुझे इसमें मान लीजिए कि जीजीएन का शिफ्ट चाहिए या दिल्ली का शिफ्ट चाहिए, दो कंडीशन है। तो दो कंडीशंस पे भी सेम इसी तरह से लगेगा, बस इस पे आपको मल्टीप्लाई का साइन देना है, नहीं ब्रैकेट में रख के। ऐसे डायरेक्ट दोगे तो नहीं होगा। इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। और के लिए प्लस और एंड के लिए मल्टीप्लाई। उसके बाद मैं सिटी को सिलेक्ट किया, और बोला कि सिटी इज इक्वल टू, ये जो जीजीएन है उसको सेलेक्ट कर लिया, सिंपल सा। अब एंटर प्रेस कीजिए, देखिए जीजीएन नहीं आया। अगर मैं पटना करता हूं तो पटना आएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है फिल्टर फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप कई सारे कंडीशन को मैच करते हुए डेटा को लिस्ट फॉर्मेट में यहां से इस तरह से ले सकते हैं। ओके। लेकिन तब क्या प्रॉब्लम हो जब मेरे पास जो डेटा है तो अलग अलग सीट पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि सीट वन पे आधा डेटा है, सीट टू पे आधा डेटा है। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल लुकअप लगाना चाहता हूँ कि भाई डेटा सीट वन में हो या सीट टू में हो, दोनों में कहीं भी डेटा हो लुकअप कर ले। और जैसे मैंने यहाँ पे वी लुकअप नॉर्मली लगाऊंगा, तो यहाँ पे हम एक ही डेटा को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको लिया एंड कॉमा 2,0 कर दिया, तो देख सकते हैं इनने आया। और एक सेल में मैं दो वीलुकअप नहीं लगा सकता, एक सेल में क्या नहीं कर सकता, दो वीलुकअप नहीं लगा सकता। तो क्या करें? तो हमारे पास एक इफ एरर का फॉर्मूला है, इस एरर फॉर्मूले में क्या है कि एक साथ दो फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। तो वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, एंड कॉमा चले गए दूसरे वाले सेक्शन में, और हमने दूसरा वी लुकअप लगा के कॉमा और 2,0 कर दिया। तो अगर एक वी लुकअप एरर दिया तो दूसरा वी लुकअप चलेगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। और नीचे ड्रैग करना है तो फिर ठीक है, इसको ड्रैग कर। तो मल्टीपल सीट से इस तरह से वी लुकअप लगा सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये हर जगह इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि वी लुकअप लगाते समय हम लास्ट में जीरो क्यों देते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा मैंने स्लैब इंसेंटिव, याद होगा जो मैंने इफ कंडीशन में पढ़ाया था, वो स्लैब इंसेंटिव में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस बिहाफ इंसेंटिव दे, इसके लिए मैंने आपको नेस्टेड लूप बताया था। बट नेस्टेड लूप को ना लगा के आप इस फॉर्मेट में लिखे, हर किसी का जो स्टार्टिंग पॉइंट हो, 0, 41, 81, 101 को यहाँ लिखते हैं।
देन मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया एंड कॉमा टू कॉमा। अब यहाँ पे जीरो मत कीजिए, मतलब ट्रू मत कीजिए, फॉल्स मत कीजिए, यहाँ पे ट्रू या वन कर दीजिए आप। ठीक है, वन मतलब ट्रू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपको स्लैब इंसेंटिव आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 45 डाला तो चेक करेगा कि 45 किसके बीच में है, इसके बीच में है तो इसको शो करेगा। लेकिन इसके लिए हम लुकअप का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लुकअप, लुकअप में हमने इसको सिलेक्ट किया और अपने डेटा में एंड कॉमा, नहीं नहीं डेट पूरा में सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे गड़बड़ होगी। लुकअप वैल्यू किसमें लुकअप करना है उसको सेलेक्ट कीजिए एंड कहाँ लुकअप करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए आपके सामने आया। ओके, तो ये आपका लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हो। उसके बाद कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपका स्विच, स्विच फॉर्मूला, स्विच नहीं है, स्विच होता है, हाँ स्विच फॉर्मूला, स्विच फॉर्मूला लुकअप में नहीं है। जैसे कि आपका यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं, यहाँ पे जैसे कि यूनिक फॉर्मूला, यहाँ पे आप यूनिक का फॉर्मूला लगाइए। और यूनिक फॉर्मूला में हम मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं अपना डेटा, इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना रीजन्स। तो जितने रीजन यूनिक है आ जाएंगे, सभी रीजन का लिस्ट आ जाएगा यूनिक फॉर्मूला। अब इसी को मुझे करना है शॉर्ट, इसी को शॉर्ट करना है। तो यूनिक के साथ साथ इसके अंदर आप शॉर्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या करेगा कि इसको शॉर्ट कर देगा। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपको असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है। शॉर्ट इंडेक्स अब एक ही कॉलम में ज्यादा रहेगा तो उसके हिसाब से वहां पे होगा, सॉरी यहाँ पे वन करना पड़ेगा। असेंडिंग के लिए वन, डिसेंडिंग के लिए -1, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। इसी में आपके पास एक ट्रांसपोज फॉर्मूला है, जो कि इसको सेलेक्ट कीजिएगा, इसको ट्रांस माने वर्टिकली इसको हॉरिजॉन्टली और हॉरिजॉन्टली को वर्टिकली में ट्रांसपोज आपको कर देगा। उसके बाद इसमें कुछ और नए फॉर्मूले हैं, जैसे कि एक्स मैच है, एक्स मैच, तो जो मैच फॉर्मूला बताया वही आपका एक्स मैच करता है। यहाँ पे एक मैच मोड आ गया, जीरो करते हैं, और सर्च मोड। ऐसे आपका यहाँ पे VLOOKUP हो गया। अब इसमें VS टैग वगैरह जो है, ये यहाँ पे वेर कॉल्स वेर रोज वगैरह है, ये एरे में यूज होता है। पहले इसके लिए आपको लैम्डा फॉर्मूला सीखना होगा, तभी इसी फॉर्मूले आप सीख सकते हैं। बाकी चूज वगैरह तो बताया था आपको। स्विच फॉर्मूला वहां होता है, इसमें होता है, इफ में बताया था स्विच फॉर्मूला, तो बता ही चुका मैं। तो ठीक है, तो वी लुकअप फॉर्मूले पे कीजिए आप लोग प्रैक्टिस। अब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। कोई कुछ पूछना है आपको?
चलिए इमेज फॉर्मूले को बता देते हैं। इमेज फॉर्मूले के लिए मुझे इमेज रखना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, इमेज फॉर्मूला भी तो फिर वेबसाइट चाहिए होगा, वेबसाइट से ही आता है, अदरवाइज नहीं। इमेज फॉर्मूला होता है कि कहीं से इमेज आप लुकअप कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल इमेज, इमेज में सबसे पहले दिया था सोर्स, कि आपका सोर्स क्या है। तो सोर्स के लिए मुझे एक लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे मैंने इमेज रखा है, या फिर मुझे किसी वेबसाइट पे जाना। अच्छा, ये किसी वेबसाइट से लेके आएगा, ऐसे नहीं लाना। ये किसी लोकेशन से लेके आएगा, ये नॉर्मल नहीं लाएगा। आ गया ना? किसी इमेज से आप डेटा यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो। कोई लिंक से, सॉरी, नॉर्मल लिंक से नहीं आया, किसी वेब लिंक से आएगा। ठीक है, किसी वेबसाइट लिंक से यहाँ पे आप ले जा सकते हैं। स्टार्टिंग ये 10 मिनट 5 मिनट लगेगा। ठीक है। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? अब चलिए यहाँ एक्स मैच को हम देखते हैं।
यहाँ एक्स लुकअप फॉर्मूला। जैसे मैंने यहाँ आईडी डाला और यहाँ पे आईडी में मैंने मान लीजिए यहाँ पे डाला 107। अब यहाँ पे एक्स मैच लगाते हैं। नॉर्मल मैच तो लगाया, अब एक्स मैच। एक्स मैच में लुकअप वैल्यू क्या है? तो लुकअप वैल्यू हमारा ए रहा। फिर आता है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में हमने बोला कि मुझे इसके अंदर लुकअप कर। तो रिजल्ट देखिए 9 आ गया, क्योंकि नॉर्मल 9 आता है। तो बिल्कुल इसके तरह ही वर्क करता है। ठीक है। लुकअप एफएक्स फॉर्मूला हो गया खत्म। अगली क्लासेस में हम बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसमें सम काउंट टू मैक्सी जैसे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये फाइल, आज की फाइल और रिकॉर्डिंग आपको भेज देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।